राम ही जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। रावण ने ऐसा क्यों कहा? रावण की 10 विशेषता के बारे में आज हम जानेंगे। आखिर क्या हुआ जो रावण प्रभु श्री राम के साथ हमेशा के लिए अमर हो गया? चलिए जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। रावण की पहली विशेषता, रावण परम शिवभक्त था। आपने शिवभक्त तो बहुत देखे होंगे, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला, कोई अक्षत, कोई पुष्प, कोई रोली, कोई फूल, कोई दूध और भी पता नहीं कितने प्रकार के देखे होंगे, पर रावण जैसा कोई नहीं होगा, क्योंकि रावण अपना सिर काट कर चढ़ाकर अभिषेक करता था। रावण की दूसरी विशेषता, रावण बहुत विद्वान था। चारों वेदों के ज्ञाता, वर्तमान भूत भविष्य सभी का ज्ञान था उसे। रावण की तीसरी विशेषता, रावण बहुत शक्तिशाली योद्धा था। इतना शक्तिशाली था कि भगवान भी उससे डरते थे। वो जब चलता था तो पूरी पृथ्वी हिलती थी। रावण की चौथी विशेषता, रावण के विशाल परिवार को एकत्र करके साथ में रहता था। रावण के अनगिनत पुत्र और पोता पोती थे। परिवार बड़ा होना बड़ी बात नहीं, पर परिवार एक साथ रखना बड़ी बात है। रावण की पांचवी विशेषता, रावण एक कुशल आचार्य था। जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी की स्थापना करना चाहते थे, यज्ञ करना चाहते थे, पर सवाल ये उठता था कि कुशल आचार्य कहाँ से मिले, और वो भी वैष्णव और शिवभक्त, क्योंकि प्रभु श्री राम वैष्णव के साथ शिवभक्त थे। फिर जामवंत जी बोले कि प्रभु, इस वक्त एक ही व्यक्ति है जो आपकी सहायता कर सकता है। राम जी पूछते हैं कौन है, उन्हें जल्दी से बुला ले आइए। जामवंत जी बोले रावण है। तब प्रभु श्री राम जी बोले आप उनके पास जाइए और उनको न्योता देकर लाइए। तब जामवंत जी रावण के पास गए। रावण को जैसे पता चला कि जामवंत दादा आ रहे हैं, रावण उनका सम्मान के साथ आदर किए, और जैसे ही जामवंत बोले कि मेरे 2 जजमान हैं, उनको शिव जी की स्थापना करवाना है, उनके लिए एक यज्ञ करवाना है। इतना सुनते ही रावण बोला, कहीं वे रघुकुल वंश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण तो नहीं, जो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करना चाहते हैं। इतना बुद्धिमान था रावण कि सब कुछ जानते हुए भी पुरोहित बनने के लिए तैयार हो गया। रावण कहता है कि मेरे द्वार में आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। रावण जामवंत से बोले कि पूजा की सारी सामग्री तो है ना? तो जामवंत जी की चतुराई देखिए, क्या बोलते हैं, सारी सामग्री की व्यवस्था तो है, पर कोई लंका के राजा रावण है जो माता सीता का हरण कर लिया है। तब रावण कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक पुरोहित का काम होता है कि जो सामान जजमान के पास नहीं है उसका व्यवस्था पुरोहित ही करता है, ये नियम है। फिर रावण अशोक वाटिका जाता है और माता सीता से कहता है कि तेरा पति यानी राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाना चाहता है, मुझे अपना पुरोहित बनाया है। सुनो, कल जाना है, तुम भी मेरे साथ चलना। पूजा पूरा होने के बाद वापस मेरे साथ आ जाना। जब रावण माता सीता के साथ राम के पास पहुँचे तो राम जी की विनम्रता देखिए। दोनों भाई रावण को प्रणाम किए और उनको आसन दिए। पूजा शुरू हुआ। पूजा होने के बाद रावण ने आशीर्वाद भी दिया कि जिस कार्य के लिए आप पूजा कर रहे हैं उसमें आपकी विजय हो। कोई आदमी अपनी हार के लिए अपने शत्रु को आशीर्वाद देगा? नहीं। रावण शिवभक्त था, इसलिए उन्होंने पूजा संपन्न करवाया और कहा कि जब तुम्हारी विजय हो, राम ही जिसके ईश्वर हैं, तो लोग इसे रामेश्वर के नाम से जाने। जब रावण वापस जाने लगे तो राम जी बोले कि बिना दक्षिणा लिए आप कैसे जा सकते हैं? तब रावण कहता है कि जिसके पैरों के नीचे शनिदेव पड़े हो, कुबेर खुद मेरे घर विराजमान है, फिर आप हमें क्या देंगे? तब राम जी कहते हैं कि हम रघुवंशी हैं, जब तक दान नहीं देंगे हमारी पूजा का कोई लाभ नहीं होगा। फिर रावण बहुत ही विनम्रता से कहता है कि जब युद्ध में मेरी पराजय हो और मेरा अंतिम क्षण हो, उस वक्त आप मेरे पास हो। इसे कहते हैं कुशल आचार्य, जो अपने मृत्यु के बारे में जानते हुए भी श्री राम को विजय का आशीर्वाद देकर आ गया, क्योंकि शिव तांडव की रचना उन्होंने खुद किया। रावण की छठी विशेषता ये थी कि रावण शास्त्र का रचयिता था, सारे शास्त्र का ज्ञाता था। रावण की सातवीं विशेषता, रावण एक बहुत बड़ा तपस्वी था। उसकी तपस्या के सामने यम और